नमस्कार साथियों, आज हम पहुंचे हैं खिराजवाला वाइल्ड लाइफ सोसाइटी एंड खिराजवाला वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट फाउंडेशन, खिराजवाला, तहसील पीलीभंगा, ज़िला हनुमानगढ़, राजस्थान में। और आप देख रहे हैं एक हिरण प्रजाति का छोटा जीव जिसको इस सोसाइटी के संचालक हैं हमारे साथ महावीर जी सीवर। महावीर जी नमस्कार। और महावीर जी, आपसे मिलकर के हमें बहुत खुशी है और आपके बारे में हमने सुना है कि आप जीवों के प्रति आपने जीवन समर्पित कर रखा है। तो आप सर हमें ये बताएं, ये यात्रा आपने कब शुरू की और इसकी मूल प्रेरणा क्या है? ये जीव रक्षा से वैसे तो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी जन्म से ही है, लेकिन ये जो संस्था या ये सेवा कार्य मैंने करीबन 15 साल पहले 2011-12 में शुरू किया। ठीक है, तो आपने बताया कि ये जो है, वैसे आप विश्नोई समाज से हैं और आपके साथ हमने देखा है कि सर्व समाज के लोग हैं वो इसकी मुहिम में जुड़े हुए हैं और जीव दया पालनी और रूख लीलो नहीं घावे, उस विरासत को कंटिन्यू करते हुए आप इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपके पास हिरण के अलावा और कौन कौन से पक्षी और कौन से जीव हैं जो यहाँ इस रेस्क्यू सेंटर में है आप अपने पास? अभी हाल फिलहाल तो ये हिरण ही है। तो जो भी जानवर मेरे पास है, हिरण, नीलगाय, मोर, खरगोश, जितने भी अपने यहाँ क्षेत्र में पाए जाते हैं वो सारे लाए जाते हैं। जो भी स्वस्थ हो जाते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, इसलिए अभी हाल फिलहाल मेरे पास हिरण है। बाकी जो स्वस्थ हो गए थे उनको छोड़ दिया। अच्छा, अभी कितने जीव आपके पास? तकरीबन 15 हिरण है। 15। इसके अलावा हमने देखा कि आपके यहाँ एक मुर्गा भी है और छोटे छोटे कुत्ते और बिल्लियाँ, इस तरीके के जीव भी दिखाई दिए हैं। तो इनका क्या रहता है, मतलब? कि जैसे गुरु जम्बे सर ने जीव दया बताई थी, तो इसलिए कोई एक जीव पे अपने दया भाव या एक जीव के लिए अपने नहीं बचता था। हर एक प्राणी में जान है और जिसमें जान है उसके पे दया का भाव सिखाया था। तो हमारी संस्था या उसी हिसाब से गुरु महाराज के नियमों के अनुसार ये हर एक प्राणी पे ये काम करते हैं। अच्छा, इसकी मतलब मूल रूप से आपने जब शुरू किया ये सेवा कार्य, तब तो आपकी उम्र मतलब युवावस्था में रहे आप, है ना? और अभी भी युवा ही हैं खैर आप तो मतलब शुरुआती दौर में थोड़ा बताएं हमें कि पहली जो है शुरुआत कहाँ से हुई सेवा की? ये शुरुआत पहले मैं बचपन से ही बाजार में रहा था। तो करीबन शादी के बाद में यहाँ आया, शिफ्ट हुआ। उसके बाद में थोड़ा बहुत अपने खुद का बिजनेस में, और वो छोड़ने के बाद में जैसे ही मैं थोड़ा फ्री हुआ तो एक बार मैं गांव के बाहर जो GSS बना हुआ है वहाँ बैठा था। तो एक गांव का युवक वो हिरण लेके आ रहा था। तो उससे मैंने पूछा भी कहाँ से लेके आए, कैसे लेके आए? तो उसने बताया भी इस तरह खेत में कमरा बना हुआ था, ये आके बैठ गया और सुबह से शाम तक ये वहीं बैठा है और अभी रात होने वाली है इसलिए मैं घर ले आया, लेकिन कुत्ते ने खाया। तो उससे इतनी चर्चा हुई, मैं अपने घर आ गया, वो अपने घर चला गया। उसके बाद में अगले दिन मैंने घर पे चर्चा की तो बच्चे, मेरे खुद की बच्ची, भाई की बच्ची, वो कह रहे हिरण देखने गए। जब मैं उनके घर हिरण देखने गया तो भगवान की मेहर थी। मैंने यूं पूछा कि मैं इसकी सेवा करना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी एक ये कहा कि मेरे पास कुत्ते रहते हैं घर में, ये मार देंगे, अगर हो सके तुम ले जाना चाहो तो बहुत बढ़िया बात है। तो तब से मैं बच्चों से प्यार बढ़ा और धीरे धीरे जैसी सूचना मिलती मैं जाने लगा लोगों के पास, मेरे पास लोग सूचना देने लगे। इस तरह ये कार्य बढ़ता गया और आज बहुत अच्छी बात है। और महावीर जी, फिर ये जीव आपके पास यहाँ पहुँचाने का क्या प्रोसेस है? क्योंकि ये तो जंगली जीव है और जंगल में अगर कोई जैसे एक्सीडेंट होता है या कोई दुर्घटना होती है या शिकारी कुत्ते इसको शिकार कर लेते हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप तक कैसे पहुँचाई जाती है? उनको आप कैसे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का क्या रहता है? ये जैसे जैसे संस्था बनी उसी हिसाब से हर कम्युनिटी के लोग मेरे साथ जुड़ने लगे। तो अभी हर गांव में एक या दो हमारी टीम के सदस्य है या हमारी संस्था से जुड़े सदस्य है। जैसे ही किसी को सूचना मिलती है तो वो फौरन मौके पर पहुंचते हैं। वो जैसे भी व्यवस्था होती है, चाहे वो डिपार्टमेंट करवाता है या खुद के बेस पे है, वो हम ले जाते हैं। और ज्यादातर इसमें वन विभाग भी खुद हमें मदद करता है। जैसे अगर गाड़ी नहीं हो तो गाड़ी का डीजल भाड़ा वो हमें देता है।
यानी वन विभाग की टीम का आपके साथ बड़ा सहयोग का रवैया रहता है, क्योंकि आप तो उनके एक तरह से सदस्य हो गए वन विभाग के। जी जी। हाँ, और सेवाएं उनकी टाइम पर जैसे ही आप उनको कहते हैं तो सेवाएं रहती है। सेवाएं रहती है, खुद की गाड़ी हो सरकारी तो ठीक है, नहीं हम अगर गाड़ी नहीं है तो हमें पर्सनल गाड़ी से जाना पड़े तो उसका वो डीजल भाड़ा दे देते हैं। ठीक और है। हमारे जो कार्यकर्ता है वो अपनी गाड़ी से ले आते हैं। नहीं, जैसे आप यहाँ पर जिसका उपचार हो सकता है उसका उपचार यहाँ हो जाता होगा, इसके अलावा अगर कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त होता है कोई जीव, तो उसको आप कहाँ भेजते हैं? उसको बीकानेर या जोधपुर। अच्छा। हाँ, ज्यादातर वैसे यहाँ गंभीर बीमारी वाले नहीं, एक्सीडेंट वगैरह केस आते हैं तो वो ट्रीटमेंट हम यहाँ वेटरनरी डॉक्टर से बुला के लगभग 99% ही का हम इलाज करवा देते हैं। ठीक है। तो अभी आप थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे मेरे को कि आप इनके साथ इतने घुल मिल गए हैं कि इन प्राणियों की गंध जो है ये प्राणी आपके अंदर महसूस करने लगे हैं। तो इसके बारे में कोई ऐसा वाकया है, कोई ऐसा जीव जिसका आपने मतलब दूध पिला करके पालन पोषण किया हो, तो आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि इनको आप बच्चों से ज़्यादा केयर करते हैं इनकी। ये वैसे तो ज्यादातर जो बच्चे आते तुरंत मेरे पास लग जाते हैं, जैसे वो शरीर चाटना है, जैसे अपनी गंध महसूस करके जैसे माँ से प्यार करते हैं वैसे लाड करते हैं। लेकिन एक वाक्य ऐसा है जो हर एक चर्चा के बताता हूँ मैं, इससे कितना प्यार है, वो है माँ को या अपने प्यार को नहीं भूलते। करीबन 5 या 7 साल पहले एक बच्चा आया था जो अपनी माँ से बिछुड़ने के बाद वो हमें स्वीकार नहीं कर रहा था। तो करीबन उस बच्चे ने 7-8 दिन माँ की याद में दूध नहीं पिया और बार बार वो मेरे साथ बैठा रहता, मेरे कान वगैरह चूसता रहता, तो जैसे माँ के वो स्तन चूसता। तो उसके बाद मैंने 1-2 बुजुर्गों से बात की तो उन्होंने बताया भी एक प्रयास करो, जो पाइप होती है वो पाइप कान के पीछे डाल के जो कान चूसता है उसके साथ दो ताकि धीरे धीरे दूध पीना सीखते हैं। तो उस बच्चे के साथ मैंने वो कान के पास पाइप लगाकर उसको दूध पिलाना शुरू किया। वैसे ज्यादातर बच्चे तो गंध महसूस करके पीने लग जाते हैं 1-8 दिन में, लेकिन वो एक ऐसा वाक्य है जिसमें कई दिन बच्चा भूखा रहा, मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई कि ये बच्चा मेरे पास भूखा है, सब कुछ उपलब्ध होते हुए। अच्छा, तो अभी थोड़ी देर पहले चर्चा के दौरान आप बता रहे थे कि आपके साले साहब की शादी में भी आप इन जीवों को छोड़ करके नहीं गए थे मतलब। तो ये मतलब एक तरह का पारिवारिक तालमेल बैठाना और इस तरीके का त्याग और जीवों के प्रति प्रेम का उदाहरण है ये। तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि दायित्व तो वहाँ भी था। दायित्व था, लेकिन ये परिवार के लोगों का मेरे साथ ये इस सेवा में जुड़े हुए हैं तो इस चीज को समझते हैं, और जो भी रिश्तेदार है वो हमारी इस मजबूरी को समझते हैं तो जीव सेवा कार्य में। लेकिन वो जाना इसलिए मजबूरी, ना जाने इसलिए मजबूरी था कि इन जो छोटे बच्चे आते हैं इनको कम से कम 3 घंटे बाद में दूध पिलाना पड़ता है, तो इसलिए इतना लंबा टाइम मेरे पास नहीं होता कि मैं पूरा दिन नहीं गायब रह सकूं। महावीर जी, ये मजबूरी नहीं है, ये तो आपका बहुत बड़ा परोपकार है कि आप इस कदर मतलब इनकी सेवा कर रहे हैं, और ये आपका बड़प्पन है कि मतलब इनको आप इस तरीके से संभाल रहे हैं। गुरु महाराज की बड़ी दया है आपके ऊपर। तो आप हमें ये बताएं कि आगे भावी आपका क्या कार्यक्रम है? भावी अभी क्या है कि जिस हिसाब से लोगों का जुड़ाव है, जिस हिसाब से जो कैजुअलिटी आ रही है, उस हिसाब से जो रेस्क्यू सेंटर है वो बहुत छोटा है, और एक कोई भी रेस्क्यू सेंटर हो या कोई भी वार्ड हो उसके लिए हर एक जानवर के लिए अलग अलग वार्ड होना चाहिए। तो अभी हमारे पास एक ही वार्ड है, तो जैसे बड़े जानवर है, नीलगाय है, उनके लिए बड़े अलग बाड़ा होना चाहिए, पक्षी प्रजाति के लिए अलग होना चाहिए, तो वो चीजें सुविधाएं नहीं है। तो इसलिए हमारा प्रयास है कि आगामी हर एक प्रजाति के लिए अलग वार्ड बनाए, हर प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही ईश्वर ने चाहा तो वो। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हाल फिलहाल अभी आप जो ये सोसाइटी चला रहे हैं तो इसके अंदर कोई सरकारी मदद वगैरह आपको मिल रही है, फंडिंग वगैरह होती है, या फिर इसके लिए फंडिंग का क्या प्रबंधन रहता है आपका? गवर्नमेंट से कोई फंडिंग नहीं मिलती। हाँ, तो कोई चाहे वो डिपार्टमेंट से जुड़ा हो या हमारी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने पर्सनली फंड हर मास में, जैसे हमारा वो ग्रुप बना हुआ है उसमें हर मास अपनी इच्छा अनुसार सहयोग करते हैं। अच्छा अच्छा, यानी कोई अपनी स्वयं सेवक अपनी इच्छा से कोई उसमें फंडिंग मतलब दान वगैरह करते हैं, उन सहयोग से ये संस्था आपकी चल रही है। और मैं देख रहा हूँ सर, कमरे के अंदर आपने ये छोटे 2 जीव हैं, इनको यहाँ मतलब रखा हुआ है, आप देख रहे हैं। एक तो ये है हिरण शावक, और एक हमारे चारपाई के जस्ट नीचे
इधर मेरे साथ आज विजयपाल जी मान जो है गमडिया से, समाज से ही है। और तो मैं आपको दिखाऊं, वो देखो ये बैठा है। ये किस मतलब जो है प्रजाति में आता है महावीर जी? ये दोनों ही अलग अलग प्रजाति है। जो अभी दिखाई दे रहा है ये कृष्ण मृग प्रजाति की मादा है। अच्छा अच्छा। और जो पहले दिखाया गया तो वो चिंकारा नर था। अच्छा, वो चिंकारा नर है। और मैं देख रहा हूँ, ये देखिए एक सामने आप देख रहे हैं, ये कुत्ता है। और इसके बारे में महावीर जी आपने बताया कि ये मतलब ब्लाइंड है। हाँ, ब्लाइंड है। अच्छा, तो ये बच्चा रोड एक्सीडेंट में इसके सिर से गाड़ी निकल गई थी, जिस वजह से इसकी नर्व डैमेज हो गई और ये अंधा हो गया। उसके बाद में हमारे पास आया, हम इसका ट्रीटमेंट किया। ठीक है। और ये आपके पास ही देखो अभी घूम रहा है ये तो ये देखो सर, है ना। और ये तो वही बात है, मेरे को तो ऐसे लग रहा है, कई बार सुनते हैं अपना ना कि तूने कैसी शक्ल बनाई श्वान की, है ना। और इस तरीके से हर प्राणी के अंदर भगवान का रूप देख रहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है यहाँ पे। तो आप थोड़ा और दिखाएं, साथ के कुछ और जीव हैं उनके बारे में भी। बहुत बढ़िया है महावीर जी का तो जितना मान सम्मान हो उतना कम है। ये देखो साहब, ये आ गई है इसके अंदर छोटा सा जीव। किचन में प्रवेश करने का प्रयास कर रही है। वो रास्ता नहीं आना को। अच्छा अच्छा, ये है। ये देखो बिल्कुल छोटे छोटे। जन्म दिया इनको ना। हाँ, ये और ये महावीर जी थोड़ा इस पर बताएं आप। ये मुर्गा है आपके पास? ये मुर्गा हमें कोर्ट कस्टडी से मिला है। अच्छा, कुछ महीने पहले, करीबन 2 या 3 महीने पहले ये फाइटिंग करवाते पकड़े गए थे मुर्गे। अच्छा, तो फिर कोर्ट कस्टडी में हमें दिए गए। ठीक है ठीक है। तो यानी देखो मतलब, हाँ, अच्छा, मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के लिए। और मनोरंजन में दूसरे एक जीव की फाइट पे वो जुआ लगाते हैं। अच्छा अच्छा, खेलते हैं। हाँ, तो उसमें तो किसी जीव की जान भी चली जा सकती है। लगभग 50% ये जानवर मर जाते हैं उस फाइट में। अच्छा अच्छा, तो इस तरीके का मनोरंजन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बैन है। बैन है, क्योंकि आप मनोरंजन के लिए देखो किसी जीव की जो है जान जा रही है, तो इस तरीके। और ये यहाँ सुरक्षित है महावीर जी के पास, जिसके लिए देखो इन्होंने वो कटोरा है वो भर रखा है, चने हैं उसके अंदर, मक्का और जौ वगैरह, जवार ये डाल रखे हैं। और ये इधर ये देखो, ये देखिए वो वाले, हाँ बाद में आएंगे। ये मतलब हाँ, आजो बेटा, आजो 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 आजो। महावीर जी की आवाज़ पहचानते हैं ये आजो जीव? एक आवाज़ पर देखो चल करके आ गए हैं। और यहाँ पर इसके अंदर इन्होंने अलग अलग बाड़े बना रखे हैं। और ये जीव हैं, ये दुर्लभ हैं। आजो बेटा, आजो 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 आजो। विजयपाल जी, आप बताओ, आपका क्या कहना है इसके बारे में? बहुत बढ़िया है जी। ये इन जीवों पे प्रति इनकी